हेलो स्टूडेंट, विषय अकाउंट, चैप्टर 7 रोकड़ बही और उसके प्रकार। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब हम 3 खानों वाली रोकड़ बही के बारे में चर्चा करते हैं। 3 खानों वाली रोकड़ बही में दोनों तरफ रोकड़ खाना, बट्टा खाना, बैंक खाना, तीनों खाने रखे जाते हैं। इसी प्रकार से रोकड़ बही हाल में खूब उपयोगी है, कारण कि एक साथ रोकड़, बैंक और दिया बट्टा या प्राप्त बट्टा का लेखा एक ही साथ एक ही ढांचे में किया जाता है। इस प्रकार से रोकड़ बही में बट्टा, रोकड़ और बैंक का खाना रखने से बट्टा खाने में बट्टा उपज खर्च का होने से उपज खर्च का नियम लागू होता है। रोकड़ संपत्ति है यानी माल संपत्ति का नियम लागू होता है, और बैंक व्यक्ति है तो व्यक्ति खाता का नियम लागू पड़ता है। यहाँ पे तीनों नियम लागू पड़ेंगे, व्यक्तिगत खाता नियम, माल संपत्ति का नियम और उपज खर्च खाता का नियम। रोकड़ बही के आय पक्ष में, उधार पक्ष में रोकड़ शेष और बैंक शेष में वृद्धि लाने के व्यवहार और दिया बट्टा लिखा जाता है, जबकि व्यय पक्ष में आपका रोकड़ शेष, बैंक शेष की कमी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट में वृद्धि करने वाले व्यवहारों का और प्राप्त बट्टा लिखा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने रोकड़ बट्टा देखा, बैंक और रोकड़ देखा, उसके बाद हमने देखा बैंक और बट्टा। यहाँ पे तीनों हमने अलग अलग देखे थे। अब हम यहाँ पे तीनों का एक मर्ज देख रहे हैं। यहाँ पे तीनों का ट्रांजैक्शन किस तरीके से एक ही ढांचे में यानी एक ही बही में, एक ही रोकड़ बही में तीनों के व्यवहारों का समावेश किस तरीके से किया जाता है। और ये ज़्यादातर व्यापारी प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक ही ढांचे के अंदर सभी तरीके के व्यवहारों का समावेश हो जाता है और उनको आसानी रहती है, उनको देखने में, उनको याद रखने में, उनको कंपैरिजन करने में। इसके लिए ये जो 3 खानों वाली रोकड़ बही है लोग प्रेफर करते हैं, यानी कि व्यापारी प्रेफर उसको ज़्यादा करते हैं। अब हम इसका नमूना देखते हैं। देखिए, 3 खानों वाली रोकड़ बही का नमूना है बट्टा, रोकड़, बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तारीख दी गई है। उधार पक्ष में देखिए तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता प्रश्न नंबर, यहाँ पे दिया बट्टा, रोकड़ और बैंक। ठीक है, उसके बाद तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता प्रश्न नंबर, प्राप्त बट्टा, रोकड़, बैंक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कॉलम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 यानी कि 14 कॉलम आपके बनेंगे। उधार पक्ष और जमा पक्ष, उधार पक्ष में 7 और जमा पक्ष के 7। अब रोकड़ बही तैयार करते हुए समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पे देखिए, प्रारंभ की शेष जो रोकड़ शेष या बैंक शेष है वो उधार पक्ष में लिखी जाएगी। ठीक है, और आय पक्ष की शेष आगे ले गए के रूप में लिखा जाएगा, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट रोकड़ बही की जमा पक्ष में लिखा जाएगा। जो हमने रोकड़ और बैंक में देखा कि अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो वो जमा पक्ष में लिखा जाएगा और उसकी अंतिम शेष जो आएगी वो उधार पक्ष में आएगी। ठीक है, सभी प्रकार के रोकड़ आय के व्यवहार उधार पक्ष में और आय पक्ष के रोकड़ खाने में लिखे जाएंगे, जबकि रोकड़ जमा पक्ष में, अगर जावक है तो जमा पक्ष में। वापस वही हम देख रहे हैं, यानी कि अगर पैसा आ रहा है रोकड़ में तो उधार, और जा रहा है तो जमा, आए तो उधार, जाए तो जमा, इस तरीके से। और बैंक में नियम है लेने वाला उधार और देने वाला जमा। तो बैंक में वृद्धि, ओवरड्राफ्ट की कमी, इस प्रकार के व्यवहारों में उधार पक्ष में पक्ष के आय में लिखा जाएगा। कमी, ओवरड्राफ्ट, वृद्धि करने वाले व्यवहार जमा पक्ष में, जमा खर्ची व्यवहार है वो दोनों व्यवहारों में लिखा जाएगा। और रोकड़ बही में दिया बट्टा, जमा और प्राप्त बट्टा, देखो उधार पक्ष में दिया बट्टा और जमा पक्ष में प्राप्त बट्टा, जो हमने आगे नमूने में देखा उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका एक सवाल देखते हैं, आपको उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा कि नमूने में किस तरीके से और अब हम इसको सवाल में किस तरीके से कर रहे हैं। उदाहरण,
12 निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री मित्तल बहन की 3 खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। 2015 जुलाई 1 प्रारंभिक रोकड़ से 7,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000, यानी प्रारंभिक रोकड़ शेष है वो उधार पक्ष में लिखा जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट है वो जमा पक्ष में बैंक के कॉलम में रकम लिखी जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको मैं 2015 जुलाई 1 कॉलम आपको मैंने नमूने में बता दी, इसलिए मैं डायरेक्ट इसके ट्रांजैक्शन पे ही मैं एंट्री कर रही हूँ। 2015 जुलाई 1 प्रारंभिक शेष यानी कि शेष आगे लाए, जो रोकड़ का कॉलम है उसमें देखिए 7,000 है। अब जमा पक्ष में 2015 जुलाई 1 शेष आगे ले गए ओवरड्राफ्ट पर रकम की कॉलम में 4,000, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है इस वजह से। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट तारीख 2 खुशहाली को 4,000 का माल बेचा, उसके पास से चेक मिला जो बैंक में भरा। ठीक है, माल बेचा है तो बिक्री हुई है, पैसा आया है, तो उधार पक्ष में तारीख 2 बिक्री खाते लिखा है और रकम कहाँ लिखी है, बैंक के कॉलम में। देखिए यहाँ पे बैंक के कॉलम में लिखी है बिक्री खाते में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तारीख 4 ऐशा को 8,000 का माल 10% रोकड़ बट्टे से बेचा है, आधी रकम रोकड़ से चुका दी और बाकी की रकम चेक से मिली है या बैंक में भरी है। अब 8,000 का 10% कितना होगा, 800 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7,200, 7,200, क्योंकि 800 माइनस करेंगे 8,000 में से तो 7,200 हुआ। 7,000 का 200, अब यहाँ पे दोनों ही एंट्री की जाएंगी। देखिए 2000 तारीख 4 बिक्री खाते दिया बट्टा में 800, अब आधी रकम रोकड़ है तो कितनी आई 3,600 और बैंक में 3,600। अब तारीख 6 दीपेन के पास से 3,000 का माल 10% रोकड़ बट्टे से खरीदा है, यानी कि हमारे पास से पैसा गया है तो उसका रकम कहाँ आएगी, रोकड़ बही की जमा पक्ष में। तारीख 6 देखिए, तारीख 6 यहाँ पे खरीद खाते और प्राप्त बट्टा में 300 और 2700, क्योंकि 10% व्यापारी बट्टे से है। और अब नेक्स्ट आएगी तारीख 7 बैंक में 1,000 भरा, यानी कि ये जमा खर्ची व्यवहार है तो इसकी एंट्री कहाँ लिखी जाएगी, आपके दोनों ही पक्ष में, यानी कि उधार पक्ष में भी लिखा जाएगा और जमा में भी। भरा है यानी कि बैंक लेने वाला हुआ तो लेने वाले खाते उधार और देने वाले खाते जमा, यानी बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। तो देखिए अब यहाँ पे वापस से तारीख 7 उधार पक्ष में बैंक खाते जमा है। देखिए बैंक खाते उधार किया है यहाँ पे, पर यहाँ पे विवरण में क्या लिखा है, रोकड़ खाते, क्योंकि इसका रोजनामचा क्या बना है, बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। तो रोकड़ खाते जमा है तो रोकड़ यहाँ पे विवरण में लिखा जाएगा, पर रकम कहाँ लिखी जाएगी, उधार पक्ष में 1,000 और वो भी बैंक के कॉलम में। और यहाँ पे खाता प्रश्न में क्या लिखा जाएगा, ज ख, और यहाँ पे 7 जमा पक्ष में देखिए 7,000, तारीख 7 बैंक खाते ज ख और रकम किस में लिखी है, आपकी रोकड़ के कॉलम में 1,000। यहाँ पे इस तरीके से तारीख 9 गोपी को वेतन के 800 चेक से चुकाए हैं, यानी बैंक देने वाली है। तो यहाँ पे देखिए तारीख 9 वेतन खाते 800, क्योंकि यहाँ पे पैसा दिया है, उपज खर्च का नियम, वेतन उपज खर्च में आता है, इसलिए तीनों नियम। तारीख 11 सुरेश स्टेशनरी मार्ट में से 300 का स्टेशनरी खरीदा और चेक से चुकाया है, तो
ये खर्च है, तो आपका जमा पक्ष में रोकड़ बही की जमा पक्ष में लिखा जाएगा। देखिए स्टेशनरी 11 तारीख 11 स्टेशनरी खर्च खाते और रकम बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा 300। तारीख 14 दीपक ने 6005 के दावा पेटे 5900 रोक कर देकर चुकता हिसाब किया। दीपक ने यानी हमको मिला है, दिया नहीं है। दीपक को होता तो हमने दिया है, दीपक ने किया है तो हमारे पास पैसा आया, यानी कि ये उधार पक्ष में जाएगा, यानी कि रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखा जाएगा दीपक खाते। देखिए तारीख 14 दीपक खाते और दिया बट्टा 105, रोकड़ के कॉलम में 5900। अब तारीख 17 परेश को है, दैट मीन्स हमने किसी और को दिया है। ये खास शब्द आपको याद रखने, ने है, को है, तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमने पैसा देना है या हमने पैसा मिलना है। परेश को 8080 ने के चुकता हिसाब पेटे 8000 का चेक लिख कर दिया है। व्यवहार खास आपको रीड करके समझना होगा कि हमारे पास पैसा आया है या गया है, तो आपको आसानी रहेगी। कुछ शब्दों को खास ध्यान रखिए। तारीख 17 वापस से रीड करती हूँ। परेश को 8080 के चुकता हिसाब पेटे 8000 का चेक दिया है मतलब ये हमारा पास से पैसा गया है। पैसा गया है तो आपकी रोकड़ बही की जमा पक्ष में लिखा जाएगा। जमा पक्ष में परेश खाते और रकम के कॉलम में, यानी चेक दिया है तो बैंक के कॉलम में 8000 और बट्टा के कॉलम में 80, यानी कि तारीख 17 परेश खाते, तारीख 17 परेश खाते 80 और यहाँ पे बैंक के कॉलम में 8000। अब तारीख 20 भाड़ा के रोकड़ी चुकाए हैं। रोकड़ी दिया है 3000, तो भाड़ा हमारा खर्च है, तो जमा पक्ष में देखिए तारीख 20 भाड़ा खाते और रकम के कॉलम में 3000। तारीख 24 निजी उपयोग के लिए धंधा में से 2000 निकाले हैं रोकड़ी, तो रोकड़ी निकाला है, तो 24 तारीख आहरण खाते, निजी है तो आहरण शब्द आ जाएगा और रोकड़ के कॉलम में 2000। तारीख 28 डाक तार खर्च के 200 चुकाए, यानी कि यहाँ पे बैंक शब्द का उपयोग नहीं किया है, मतलब कि हम इसे रोकड़ व्यवहार मान के इसका आगे ट्रांजैक्शन करेंगे। तो तारीख 28 यहाँ देखें, तारीख 28 डाक तार खर्च खाते 200। तारीख 29 मजदूरी के 600 चुकाए, यहाँ पे भी कुछ बैंक का शब्द उपयोग नहीं है तो हम इसे रोकड़ मानेंगे, यानी कि तारीख 28 मजदूरी खाते 600, रोकड़ के कॉलम में 600 लिखा है। अब तारीख 31 रुपये 2000 हाथ पर रख कर बाकी की रकम बैंक खाते में भरी, यानी कि हाथ पर रखकर बैंक में भरी है। वापस से अब ये जमा खर्ची व्यवहार है। देखिए बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते जमा, इसका रोज नामचा होगा बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। तो बैंक खाते की उधार बाजू में लिखा जाएगा, यानी कि रोकड़ बही की उधार पक्ष में बैंक के कॉलम में 5000, विवरण में लिखा जाएगा रोकड़ खाता और आपका खाता प्रश्न में ज ख। उसी तरीके से जमा पक्ष में लिखा जाएगा बैंक खाते और रकम लिखी जाएगी रोकड़ में और खाता प्रश्न में लिखा जाएगा ज ख, यानी कि यहाँ पे जमा खर्ची व्यवहार है। अब हम इसका टोटल करेंगे। अब इसका खास टोटल ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए उधार शेष है, हम दिया बट्टा का पहले कर लेते हैं। दिया बट्टा का 905, इसका हमें कैरी फॉरवर्ड या प्लस माइनस करना नहीं है, इसलिए हम उसको प्लस करके छोड़ दिया। अब उसके बाद रोकड़, क्योंकि प्रारंभिक से रोकड़ की, तो हम रोकड़ का पहले टोटल करेंगे। कितना आया 16500। अब 16500 में से रोकड़ के ही सारे माइनस करेंगे तो शेष कितनी आएगी, शेष आएगी 2000। शेष आगे लेके गए 2000 रोकड़ की, तो यहाँ पे हम शेष आके लेके गए, यहाँ पे आई। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उधार जमा है तो इसकी यहाँ पे जमा है तो इसकी उधार शेष ओवरड्राफ्ट में आएगी, नहीं, जमा पक्ष में भी आ सकती है।
तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे सबसे अधिक रकम देखो, जब उधार पक्ष में दिख रही है जमा में कम, तो हम उधार का टोटल करेंगे। तो उधार का टोटल करेंगे तो 13,600 आएगा। 13,600 में से हम 4,000 और ये सब माइनस करेंगे तो शेष हमारे पास कितना आएगा, 500, यानी कि ये बैंक शेष आएगी। अब बैंक शेष है तो नेक्स्ट मंथ के लिए ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो अगस्त 1, 2015 अगस्त शेष आगे ले गए, शेष आगे लेके गए और यहाँ पे लिखा जाएगा 2,000 रोकड़ में और बैंक में 500। स्टूडेंट इस तरीके से जमा खर्ची व्यवहार यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन में या एक ही रोकड़ बही के अंदर आपके रोकड़ का कॉलम, बैंक का कॉलम और बट्टा का तीनों के ही समावेश ट्रांजैक्शन इस रोकड़ बही के अंदर हो जाते हैं। थैंक यू।